हरि ओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में कल हमने देखा कि अजामिल के पुत्र का नाम साधु लोगों ने नारायण रखने को कहा और उसकी माँ ने यही नाम अपने पुत्र का रखा। अब अजामिल अपने पुत्र के प्रेम में आसक्त हो गया। ऐसा इस समय बीत रहा था जब वह 88 साल का बूढ़ा हो गया और मरण शैया पर पड़ा था। तब यमदूत उसको लेने के लिए आए। तब उसने अपने पाप कर्म उसे याद आने लगे और घबरा कर अजामिल अपने पास खेल रहे बच्चे को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। अभी तो यमदूत पकड़ ही रहे हैं, तभी भगवान के हरिदूत वहाँ आते हैं और यमदूतों से कहते हैं, इसे छोड़ दो। तब यमदूत पूछने लगते हैं कि आप कौन हैं, इसको क्यों छोड़े? हम इसका प्राण लेने आए हैं, यह बड़ा पापी व्यक्ति है। इस पर विष्णुदूत बोले, तुम इतनी धर्म कर्म की बात करते हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? तब यमदूत बोले, जो वेदों के अनुसार बताए मार्ग पर चलता है वह धर्म है। इस देह को धारण करने वाला जीव अलग अलग प्रकार के कर्म करता है और उसके अनुरूप फल भोगना पड़ते हैं। भिन्न प्रकार की योनियों में गति प्राप्त होती है। यह आदमी अच्छा ब्राह्मण विद्वान था, ज्ञानी था, परंतु बुरी संगत में पड़कर पापी हो गया, दुराचारी हो गया और दुराचारी की गति नरक ही है और हम इसे ले जा रहे हैं। अब विष्णुदूत कहते हैं, अहो कष्टम धर्म दृश्याम धर्म स्पृश्यते स्वभाव। जिनका कार्य धर्म का पालन करवाना है वे ही अधर्म करने लगे तो प्रजा का क्या होगा? यमराज तो बड़े धर्मात्मा है। यह सुनकर यमदूत आश्चर्य में पड़ गए और कहा कि आप कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? बताओ, हमने कौन सा अच्छा कर्म किया है? बताओ, इसने कौन सा अच्छा कर्म किया है? विष्णुदूत कहते हैं, भगवान का धर्म ऐसा ही है कि कितना भी पापी क्यों न हो, मरण काल में यदि वह भगवान का नाम लेता है तो उसके पूर्व जन्म के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने जो धर्म की बात कही वह ठीक है, पर उसके लिए यह एक अपवाद है। अतः अंत समय में जो भगवान का नाम लेता है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यह संवाद और सब बातें वो अजामिल मृत्युशैया पर पड़े पड़े सुनाई देता है उसको, और जैसे स्वप्न से जागता है उसी प्रकार उसकी आंखें एकदम सब बातें सुनकर खुल गई और सोचने लगा, मैं कितना नीच हो गया और गलत काम करने में भगवान का नाम लेना तक छोड़ दिया। भगवान का नाम लेना भी छोड़ दिया। तब नारायण तो मैंने अपने पुत्र को बुलाने के लिए कहा था, फिर भी भगवान ने मुझे बचा लिया। अब उसके पूर्व संस्कार जागृत हो जाते हैं और वह घर त्याग कर हरिद्वार चला जाता है और वहीं पर अपना मन भगवान में लगाकर मुक्त हो जाता है। अजामिल की यह कथा बड़ी प्रसिद्ध है। इधर यमदूत यमराज के पास पहुंचते हैं और सारी घटना सुनाते हैं। तब यमराज भगवान विष्णु का नाम सुनकर ही भाव विभोर हो जाते हैं। वे तो भगवान के भक्त हैं, वे भक्ति में मग्न हो गए। फिर दूतों से बोले, जिसने अंत में भगवान का नाम लिया उस पर मेरा वश नहीं चलता है। और फिर यमदूतों से उनका धर्म क्या है उसके बारे में बताने लगे। जीवान्वक्ति भगवत गुण नामधेय चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षीण एकादपि
तानान यद्वम सतोकृत विष्णु कृत्यान, अर्थात जिनकी जीभ भगवान का नाम नहीं लेती है, जिनका मन भगवान का स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, ऐसे लोगों को तुम पकड़ कर लाओ। जो लोग परम धर्म का पालन करते हैं उन पर हमारा प्रभाव व वश नहीं होता। इस भागवत धर्म के रहस्य को स्वयंभू मनु, प्रहलाद, नारद, सनत कुमार, कपिल, जनक, भीष्म, बलि, वेद व्याधि आदि सब जानते हैं। ये नाम की महिमा कही गई है। अब इसके बाद हमारा प्रिय विषय जो नाम महिमा का है उसका वर्णन भागवत में किया गया है। हम सोचते हैं कि हमने छोटा पाप किया है तो छोटा सा प्रायश्चित करना पड़ेगा, और बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा, परंतु ऐसा कोई निश्चित गणित नहीं है। यहाँ भगवान ने एक बहुत बढ़िया साधन छोड़ के रखा है जो सबसे बड़े पाप को भी क्षण भर में दूर कर सकता है। वह उपाय है भगवान का अनुग्रह। इसी को पोषण कहते हैं। भगवान ने इतना सरल मार्ग दिखाया है पर हमें उस पर विश्वास ही नहीं होता। हम सोचते हैं बड़े पाप से निपटने के लिए हमें यज्ञ, दान, तप आदि बड़े बड़े पुण्य कर्म करना पड़ेंगे, तब जाकर हमारे पाप कटेंगे। जो और ये यज्ञ, दान, तप आदि जो क्रिया है वो हम करने में असमर्थ रहते हैं, हम कर नहीं सकते, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। और जो भगवान ने कहा है कि मेरा नाम लेने से सब कष्ट दूर होंगे, तो उस छोटे उपाय साधन पर हमारा विश्वास नहीं होता। इस कारण हमारा मनुष्य जन्म न यज्ञ याग करने में हमारी शक्ति है और न सरल उपाय है उस पर हमारा विश्वास है। इस प्रकार हम दोनों तरफ से वंचित हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि आजामिल ने तो भगवान का नाम नहीं लिया, उसने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया था। इस पर देवतागण बोले, आजामिल को तो मालूम नहीं था कि नारायण कौन है, उसे तो मालूम था नारायण यानी अपना लड़का, परंतु तो भगवान को मालूम है कि मेरा नाम नारायण है और नारायण नाम लिया है तो मुझे ही बुलाया होगा। भगवान जीव को मुक्त करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं, और कोई न कोई कारण केवल निमित्त मात्र ढूंढते रहते हैं। यह उनकी बड़ी विशेषता है। जिससे प्यार होता है उसका हित करने के लिए केवल बहाना खोजते रहते हैं। भगवान को अपने भक्त प्रिय है, इसलिए उनके उद्धार के लिए वो थोड़ा सा भी कारण या बहाना खोजते हैं, और वो मिल जाए तो अपने भक्त का उद्धार करने में संकोच नहीं करते, तत्काल आकर उसको कष्ट से बचाते हैं। ये भगवान की बड़ी महिमा है। लोग कहते हैं राम राम कहने से क्या पाप कट जाएंगे। हमें इस पर भरोसा नहीं, परंतु अपने नाम पर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है कि मेरा नाम लिया कि सब काम हो जाएगा। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, जबकि सत्य यह है, नाम महिमा के बारे में बताते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में सत्य युग में तप, ध्यान ये साधन बताए हैं, त्रेता युग में यज्ञ साधन बताया गया है, द्वापर युग में पूजा साधन बताया है, और कली युग में केवल नाम साधना ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। बस नामस्मरण करो, नाम के साथ भगवान की शक्ति अवतरित हो जाती है जो बड़े से बड़े पाप को काटने में सफल हो जाती है। इसलिए नाम में जो शक्ति है उसको पहचानो और
व्यर्थ की बातों में अपना समय न बर्बाद करें। संत लोगों ने भी कहा है, जो नाम का प्रताप है तुम्हें याद हो कि न हो। और एक ऐसा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा। इसीलिए भगवान का नाम से तो पत्थर भी तैर गए। जल ऊपर पाषाण तरे, क्यों न तारे दास रे। ये सब नाम महिमा है। बाकी शेष भाग कल देखेंगे। हरि ओम हरि ओम।